अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 नहुम जमात का निस्बत और तनासुब रेशो एंड प्रोपोर्शन ये देखेंगे। इसमें जो है वो है मश्क नंबर 4.3। इसको हमको अच्छे से देखना है। तो ये सवाल हल करने से पहले या ये मश्क हल करने से पहले आपको इसका बेसिक मालूम होना ज़रूरी है कि अमल तरकीब किसे कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिखा मैंने हमारा A/B, ये एक नसबनुमा है, बराबर है। अब अमल तरकीब ये में क्या होता वो देखेंगे अपन। अमल तरकीब में क्या होता वो देखेंगे। ये जैसे मैंने लिखा अमल तरकीब, अमल तरकीब में क्या होगा कि ये जो A/, लिखा मैंने आपको यहाँ पर और एक समझा देता हूँ मैं ये। और यहाँ समझ लो नसबनुमा है A/B। तो अमल तरकीब में क्या होगा, नसबनुमा की जमा हम शुमार को निंदा से करते और नसबनुमा ऐसा लिखते। तो ये जो अमल है ये कहलाता अमल तरकीब। अमल तरकीब में क्या करते हम, नसबनुमा की जमा शुमार को निंदा में करते। ये अमल कहलाता अमल तरकीब। अब इसके बाद देखेंगे अपन अमल तफसील किसे कहते। अमल तफसील, अमल तफसील देखेंगे। तो अमल तफसील में कैसा रहेगा, ये रहेगा हमारा नसबनुमा। मिसाल के तौर पर फिर मैं आपको लिख के बताता हूँ अलग कलर से। ये शुमार को निंदा है हमारा और यहाँ पर भी हमने लिखे शुमार को निंदा। अब नसबनुमा में हम दूसरा कलर यूज़ करता हूँ मैंने नसबनुमा में लिखा B। तो अमल तफसील में क्या होगा कि नसबनुमा में से शुमार को निंदा में से हम नसबनुमा तफरीक करेंगे। तो ये अमल कहलाता अमल तफसील। ते फे स्वाद ये लाम कहलाएगा अमल तफसील। इसको बोलेंगे अपन कंपोनेंडो और इसको बोलेंगे डिविडेंडो। अमल तरकीब, अमल तफसील। और एक अमल होता अमल तरकीब वो तफसील। ये अमल, ये जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ इसको लिख लीजिए तो आपके समझने में आसानी होगी। इसके लिए मैं और नया कलर यूज़ करता हूँ, ये B और ये हमारा ये है A। इस टाइप से ऐसी हालत में अमल तरकीब व तफसील में क्या होता, ये देखो ये A दोनों जगह आ गया, बराबर है। अब इसके अंदर अपन यहाँ लिखेंगे अपन सॉरी, ये देखो इसके अंदर अमल तरकीब व तफसील में क्या होता वो देख लेंगे अपन। अमल तरकीब में क्या होता कि अपन यहाँ पे जमा की अलामत यूज़ करते और अमल तफसील में अमल तफसील के अंदर हम, जिसकी में ज़रा ज़्यादा टाइम चले जा रहा है मेरा, तो ये थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बताना ज़रूरी है तभी अपने समझ में आएगा। A/B, A/B। तो ये कहलाता अमल तरकीब वो तफसील। तरकीब वो तफसील। अमल तरकीब व तफसील में क्या होगा, पहले शुमार को निंदा की जमा होंगी, नसबनुमा और शुमार को निंदा और नसबनुमा की जमा होंगी, फिर शुमार को निंदा और नसबनुमा की तफरीक होंगी। तो इसलिए इस अमल का नाम है अमल तरकीब व तफसील। एक बात ख्याल में रखना है, हमेशा शुमार को निंदा के साथ ही नसबनुमा की जमा होगी। नसबनुमा के साथ, इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि आप बोलेंगे कि हम भाई इसको ऐसा लिख सकते A/A/B, इसको ऐसा नहीं लिख सकते। ना ही इसको A/A/B ऐसा भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पहला अमल देखे आपने अमल तरकीब। अमल तरकीब में क्या करे हमने, शुमार को निंदा में नसबनुमा जमा करे, बराबर है। उसके बाद अमल तफसील में क्या करे, शुमार को निंदा में से नसबनुमा तफरीक करे, और अमल तरकीब व तफसील में शुमार को निंदा में नसबनुमा जमा करे, फिर शुमार को निंदा में नसबनुमा तफरीक करे। इसलिए यहाँ तरकीब व तफसील इसका मतलब है दोनों अमल एट ए टाइम यूज़ करते हैं हम। फिर तीसरा है इसके अंदर, पहला है अमल तरकीब जमा का, अमल तफसील माइनस तफरीक का, ठीक है। और अमल तरकीब व तफसील इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब उसके बाद एक ये है अपन ने लिखे A/B।
अमले अक्स यानी क्या, अमले अक्स में क्या होता कि इसका उल्टा हो जाता, अक्स हो जाता, तो ए बटे बी का में कन्वर्ट हो जाएगा बी बटे ए में, नसब नुमा चले जाएगा शुमार कुनिंदा में और शुमार कुनिंदा चलाएगा नसब नुमा में, तो इससे कहते हैं अपन अमले अक्स। उल्टा हो जाता है, आपने आईने में अपना अक्स देखे होंगे तो आपका सीधा हाथ आपको उल्टा नज़र आएगा और आपका उल्टा हाथ आपको सीधा हाथ नज़र आएगा, यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड नज़र आएगा आईने में अक्स देखने पर, और लेफ्ट हैंड जो है आपका राइट हैंड नज़र आएगा। तो ये 4 अमल है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों अमाल का काम हमको मश्क 4.3 हल करने में लगने वाला है। और जब 4.3 आप हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल के अंदर, इसके अंदर जवाब है। जब हम सवाल हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी बहुत ही ज़्यादा आसान मश्क है। ठीक है, तो चलो शुरू करते। पहला देखिए क्या दिया हुआ है हमको, जो दिया हुआ है हल में लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, हल a अपॉन बी, a बटे बी बराबर 7/3, 7/3। दोनों का भी इंग्लिश के भी टर्मिनोलॉजी आपको याद हो जाएंगी, इसके साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको 10th के बाद जो है पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है, तो इसके साथ साथ आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी सीखिए। अब पहला देखो क्या मालूम करना है, पहला जो हमको मालूम करना है, पहला पार्ट वो है 5a + 3b अपॉन 5a - 3b, ये पहला, ये जो इसकी है वैल्यू मालूम करना है। तो अपन देख रहे हैं a के साथ 5 है और b के साथ 3 है, बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, a के साथ 5 को लिख लेंगे, तो अपन लिखेंगे a अपॉन b, a बटे b बराबर कितना है 7/3। अब a के साथ 5 है तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे 5 से, और b के साथ कितना है, यहाँ देखो b के साथ कितना है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो a को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 35, 5 × 7 = 35 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो ये होगी हमारी वैल्यू, काय की वैल्यू हो गई है हमारी, ये होगी 5a + अपॉन 3b। अब हमको ये कीमत मालूम करना है, ये कीमत मालूम करने के लिए मतलब इसकी की वैल्यू हो गई 35/9। अब ये कीमत मालूम करने के लिए अपन ने 4 उसूल देखे, तो 4 उसूल में से कौन से नंबर का उसूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें तीसरे नंबर का। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन अमले तरकीब व तफसील से, अमले तरकीब व तफसील से। अमले तरकीब व तफसील में क्या होता, 5a + 3b 5a - 3b मतलब 35 + 9 और दूसरा 35 - 9। अब करो इसकी एडिशन, पहले की एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 35 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। इसको अगर अपन आगे हल कर सकते हैं तो भी करना, नहीं करे तो भी चलेगा। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 22/13। तो ये हो जाएगा 5a + 3b 5a - 3b। ये होगी हमारी पहली वैल्यू जो हमको मालूम करना थी। ये जो पहली वैल्यू है हमारी, जो भी वैल्यू है, इसको बेहतर तरीका है कि हम बॉक्स में बंद कर दें, ये इसको आसानी होगी। तो हमारा जो जवाब आया वो आया 22/13 या 44/26 भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया पहला पार्ट, ये पहला सवाल हम हल कर चुके। अब दूसरा देखो, दूसरा हल करेंगे। दूसरे में क्या बोला हुआ है, हम सवाल के अंदर ही, ये सवालात ऐसे कि इसके अंदर ही जवाब मौजूद है। 2a की कुवत 2 जमा 3b की कुवत 2 मतलब 2a² + 3b²। हाँ, टर्मिनोलॉजी 2a की कुवत 2 - 3b की कुवत 2
ये मालूम करना। इसमें देखिए ए के साथ स्क्वायर है, मतलब ए का मुरब्बा करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे हल में दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि a बटे b बराबर है 7/3 के। अब a की कुवत 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका मुरब्बा करेंगे तो ये हो जाएगा a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2 बराबर 7 की कुवत 2 बटे 3 की कुवत 2। 7 का मुरब्बा 49 और ये हो जाएगा 9। ये होगी हमारे पास कीमत आई a की कुवत 2 बटे b की कुवत 2। अब ये a की कुवत 2 और b की कुवत 2 की कीमत है। अब अपन देख रहे हैं a के साथ 2 है और b के साथ 3 है, तो यहाँ पे मतलब अभी इसको आगे और हल करना है। तो इसको लिखेंगे अपन a की कुवत 2 b की कुवत 2 बराबर ये लिखेंगे अपन 49/9, ठीक है। अब इसके साथ a के साथ कितना है सवाल के अंदर देखो, तो अपन देख रहे हैं a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, तो इसको ज़रब करेंगे अपन 2 ज़रब और इसको 3 ज़रब। तो यहाँ पर भी इसको ज़रब करना पड़ेगा 2 से, इसको ज़रब करना पड़ेगा 3 से। कितना आसान पार्ट है इसके अंदर, मैथ्स बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या कर दिया गया, दहशत बिठा दी गई रियाजी की, मैथ्स की। बहुत आसान पार्ट है। अब इसके बाद का पार्ट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 2a² अपॉन 3b² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 98 98 बटे 9 तिया 27। अब यहाँ तक क्या गया, अब उसके बाद की स्टेप देखना है। फिर इसके बाद देखो नसब नुमा और शुमार कुनिंदा की जमा है, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा की तफरीक है। तो मैंने अभी आपको 4 उसूल बताया था, तो 4 उसूल में से तीसरे नंबर का उसूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अमल तरकीबो तफसील से। फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर वापस अमल तरकीब वो तफसील से करो इनकी जमा। तो लिखेंगे अपन 2a की कुवत 2 जमा 3b की कुवत 2 बटे 2a की कुवत 2 वज़ा 3b की कुवत 2 बराबर 98 जमा 27 और 98 माइनस 27, ये हो गया। अब इसकी जमा करो, एडिशन करो, तो एडिशन करेंगे इसकी, तो ये देखो इसमें 2 27 के 2 इसमें मिल गए, तो कितना हो गया 100 बराबर 100 और 25, ये हो गया 125। ये इसका जमा करने का तरीका है, एकदम आसान है। उसके बाद 8 है, 8 में से 7 गए बचा 1, 9 है, 9 में से 2 गए बचा 7, 71। तो ये जो जवाब आया हमारा 2a की कुवत 2 जमा 3b की कुवत 2 बटे 2a की कुवत 2 वज़ा 3b की कुवत 2 या माइनस 3b की कुवत 2। ये जो जवाब आया इसको यहाँ लिखना है, और जो भी जवाब आया उसको क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। बॉक्स में बंद करने से क्या होता है कि चेक करने वाले को भी आसानी होती है और हमको भी समझने में आसानी होती है कि आंसर हमारा कहाँ है, ठीक है। तो अपन ये देख रहे हैं हमने 2 क्वेश्चन इसके सवाल नंबर 1 के 2 ज़िमनी सवालात अपन हल कर चुके। अब अपन सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हल करेंगे। अब तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, ए का मकब है, बराबर है। तो अपन यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन का मकब करने पर, मकब यानी कुवत 3 करो, कुवत 3, ए की कुवत 3 बी की कुवत 3, ए की करेंगे तो 7 की भी करना पड़ेगा, 7 की कुवत 3 3 की कुवत 3। अब 7 का मकब कितना, बराबर है। तो 7 का मकब आपको मालूम है, ए की कुवत 3 बटे बी की कुवत 3, 7 का मकब कितना होता, वो होता 343, और 3 का मकब 3 तिया 9 तिया 27, ये। अब इसमें देखो सवाल के अंदर क्या है, फिर इनकी जमा करना है, तो फिर तफरीक करना है। तो अपन लिखेंगे तफरीक के लिए क्या लिखा हुआ है अपने पास, अमले तफसील से। अमले तफसील से क्या लिखेंगे अपन, ए की कुवत 3 वज़ा बी की कुवत 3
बटे बी की कुआ 3, वजह यानी माइनस। फिर लिखेंगे अपन 343 माइनस 27 अपॉन 27। तो इसको हल करेंगे अपन तो जवाब आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 316 बटे 27। तो ये हो गया हमारा ए की कुआ 3 वज़ा बी की कुआ 3 बटे बी की कुआ 3। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसका आखिरी जो सवाल नंबर 1 का आखिरी ज़िमनी सवाल है वो अपन हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का ज़िमनी सवाल देखिए क्या है। तो ज़िमनी सवाल में देख रहे हैं अपन कि ए के साथ क्या है, 7 है, बी के साथ 9 है। तो मतलब ये अपन पहले सबसे पहले इस टाइप का सवाल जब भी रहता तो आपको बताया मैंने, इसको सीधा सीधा लिख देना 7/3। अब ए के साथ क्या है, 7 है, तो मतलब इसको ज़रब करना है 7 से, इसको भी ज़रब करना है 7 से। बी के साथ क्या है, बी के साथ 9 है, इसको ज़रब करना है 9 से और इसको भी ज़रब करना है 9 से। ये देखो एकदम आसान तरीका है, यानी अगर थोड़ा भी हमने ध्यान दिए तो मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। जो हो गया 9b अपॉन 7 सती 49, 49 9 27। इसके अंदर फिर शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की जमा है, शुमार कुनिंदा और नसबनुमा की तफरीक है। मतलब कौन से टाइप का उसूल है, तीसरे टाइप का। फिर लिखेंगे अपन अमल तरकीब वो तफसील से, पहले तरकीब है तो फिर लिखेंगे अपन अमल तरकीब वो तफसील से। लिखो 7a जमा 9b 7a माइनस 9b इज इक्वल टू 49 प्लस 27 और ये हो जाएगा 49 माइनस 27। अब इसकी एडिशन करना है शुमार कुनिंदा में, जमा करो 9 और 7 16 के 6 हासिल का आया 1, 4 और 2 6 और 1 7। ये 9 है, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 2 गए 2। इसको चाहे तो अपन और तकसीम कर सकते, इसको अगर करें तो 2 तिया 6, 2 8 16 और इसको करेंगे तो 2 11 22। तो इसका जवाब आएगा 2a जमा 9b 7a जमा 9b और 7a वज़ा 9b बराबर कितना आ गया हमारा 38/11। तो इस वीडियो के इस पार्ट में इतना ही, बाकी पार्ट अपन दूसरे वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।